first time in Europe, why aren't you guys visiting the popular countries like Switzerland, France and Germany? तुम लोग समर्स में नहीं जाके सितंबर अक्टूबर टाइम में क्यों जा रहे हो? Bad idea. Well, these were just some of the questions and comments that we heard from our friends when we told them that we are planning a 17 days Europe trip to the not so famous countries of Europe in the month of September to October. And so many months after that trip, I can't tell you कि कितने सारे लोगों ने हमसे हमारी itinerary मांगी है after seeing our pictures. And one very common question that we get is, how did we end up picking these not so famous countries like Croatia and Slovenia as part of our Europe trip? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी information using which we planned our Europe trip. Basically, all the information that you need to know for planning your next offbeat European holiday. We were very sure about one thing कि हमें बीचेस एंड माउंटेन्स क्लब करने हैं. बेसिकली हमें एल्प्स भी देखने थे, बट हमें यूरोप के सम ऑफ द बेस्ट बीचेस भी एक्सप्लोर करने थे. When you think of Alps, obviously the first destination that comes to your mind is Switzerland. So we started reading up about Switzerland and then we realized कि Switzerland एक ऐसी country है that needs a trip of its own. तो हम फ्यूचर में जब भी स्विट्ज़रलैंड जाएंगे हम 15 या 20 डेज़ के लिए सिर्फ स्विट्ज़रलैंड जाएंगे एंड उसको किसी और कंट्री के साथ क्लब नहीं करेंगे. ऑस्ट्रिया इज़ अनदर कंट्री जिसमें वो सब कुछ है जो स्विट्ज़रलैंड में है. एल्प्स हैं, ब्यूटीफुल कंट्री साइड है, वियना जैसी वाइब्रेंट सिटी है. सो व्हाई नॉट विजिट ऑस्ट्रिया? So that's how we added Austria as the first country of our Euro trip. Next was the beach destination. So we had two options. One was Croatia and the second was Corsica, which is an island in France. We realized कि logistically Croatia reach करना ज़्यादा easy है and हमें road trip करना था. And road trip करने के लिए Croatia is a better option because काफ़ी diverse country है and आप one end of the country to the other end of the country ड्राइव कर सकते हो बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हुए. नाउ व्हाइल प्लानिंग दिस ट्रिप आई वाज कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द मैप्स, ये वाला मैप्स एंड गूगल पे भी. आई सॉ कि क्रोएशिया के पास एक और कंट्री है स्लोवेनिया. And I saw some pictures of Slovenia on Google, mainly of Lake Bled, and I was completely mesmerized by its beauty. So I thought कि Croatia जा ही रहे हैं, so why not visit Slovenia as well? In most of our trips, we always like adding at least one offbeat place, जो कि बहुत ज़्यादा लोग explore नहीं करते हैं. So that's how Austria, Croatia, and Slovenia became part of our first European holiday. Now, when you're planning your Europe trip and clubbing multiple countries in one trip, it's very important कि आप map में देखिए कि ये कौन से कंट्रीज़ को आप क्लब कर रहे हैं. बेसिकली द आइडिया हियर इज़ दैट आप सेम रीजन के कंट्रीज़ को क्लब करें सो दैट यू मिनिमाइज द ट्रैवल टाइम. नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप मैप्स में देखोगे तो ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया दे ऑल शेयर बॉर्डर्स. तो हमारे लिए काफ़ी ईजी एंड कन्वीनियंट था एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. बट लेट्स से अगर मैंने क्रोएशिया के साथ फिनलैंड प्लान किया होता तो मुझे वो क्रोएशिया से फिनलैंड जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता एंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता था. सो व्हेन यू आर प्लानिंग योर हॉलीडे आप एक रीजन के कंट्रीज़ को एक साथ रखो. सो फॉर एग्जाम्पल आप स्पेन एंड पोर्चुगल का एक ट्रिप कर सकते हो या फिर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज़ को एक साथ कवर कर सकते हो. या फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 3 कंट्रीज़ को आप एक साथ कवर कर सकते हो. सो मेक श्योर कि आप सेम एरिया के कंट्रीज़ को विजिट करो सो दैट आपका ट्रैवल टाइम भी मिनिमाइज हो और आपके एक्सपेंसेस भी कम हो. रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप यूरोप जा रहे हो तो चांसेस है कि आप मल्टीपल कंट्रीज़ जाओगे ही जाओगे. एंड अगर आप एक हफ्ते के लिए लेट्स से 3 कंट्रीज़ जा रहे हो तो ऑनेस्टली इट विल बी अ टच एंड गो एक्सपीरियंस कि आप एक कंट्री जाओगे 2 दिन रुकोगे, फिर दूसरे कंट्री 2 दिन रुकोगे. तो दैट वोंट बी एन आइडियल ट्रिप इन माई ओपिनियन. सो आई वुड से अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ जा रहे हो सो ट्राई एंड स्पेंड एटलीस्ट 2 वीक्स एंड 2 वीक्स में आप अच्छे से 2-3 कंट्रीज़ कवर करके आ जाओ. जो कंट्रीज़ हमने कवर किए वो सारे शेंगन रीजन में आते हैं. सो वी नीडेड अ वैलिड शेंगन वीज़ा. शेंगन वीज़ा का डिटेल गाइड इज़ ऑन माई यूट्यूब ऑलरेडी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डू चेक दैट वीडियो. We did this trip in the shoulder season of September to October and felt it was the perfect time to visit not just these countries but I guess all the other European countries as well. तो आप summers में जा सकते हो यूरोप, but summers में peak tourist season होता है. The prices skyrocket, it gets extremely hot and बहुत ज़्यादा crowd होता है. And अगर आप winters में जाते हो तो daylight savings टाइम कम होता है, थोड़ा gloomy weather होता है. तो वी थॉट कि वील गो इन द शोल्डर सीजन विच इज़ सेप्टेम्बर एंड टू द फर्स्ट 2 weeks of October.
एंड दैट वॉज द परफेक्ट टाइम बिकॉज वेदर वॉज एक्सट्रीमली प्लेजेंट. हम एक लाइट जैकेट के साथ घूम रहे थे. इट वॉजेंट वेरी क्राउडेड. प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल थे होटल्स के, रेंटल कार्स के. So if you are planning your European holiday, I would say skip the summers and instead consider going in the shoulder season from September to October. Now obviously Europe के कुछ destinations हैं जो winters में ही मज़ा आता है. So for example अगर आप Iceland जा रहे हो तो वो आप दिसंबर में जाओगे तो वो अलग experience होगा. But for this trip I would say stick to the shoulder season. The most important thing are comfortable shoes. Like आप किसी भी कंट्री चले जाओ यूरोप में, यू हैव टू वॉक अ लॉट. लाइक 10,000 स्टेप्स तो कुछ भी नहीं है एक दिन के. आप इजीली 20,000 30,000 स्टेप्स कर रहे होगे. सो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग अ कंफर्टेबल शूज़ द इंटायर टाइम दैट यू आर देयर. जो बेसिक्स आपके क्लोथ्स हैं वो सब तो आप पैक करोगे ही. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लेस, सनस्क्रीन, ये सब तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, तो आई वोंट गो इनटू डिटेल. बट इसके अलावा अगर आप ये कंट्रीज़ जा रहे हो सितंबर एंड अक्टूबर में, देन मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो कैरिंग अ जैकेट विथ यू. एक प्रॉपर थर्मल जैकेट नहीं चाहिए, एक लाइट जैकेट भी चलेगा बिकॉज काफ़ी विंडी हो सकता है एंड हल्की ठंड भी हो सकती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैरी अ बीनी विच इज़ योर हेड गेयर. सर को बेसिकली कान कवर करने के लिए, बिकॉज विंडी होता है तो आपको ठंड लग सकती है. सो कैरी अ बीनी. Apart from that, you can also carry light gloves. Again, like thermal gloves की ज़रूरत नहीं है because आप beach destination भी जाओगे. So carry a beach bag with you जिसमें आप अपने beach clothes लेके जाओ. Carry a universal adapter to charge your electronics. We also carry some food items with us. एक तो यूरोप में खाना एक्सपेंसिव होता है, सो वी कैरीड सम रेडीमेड आइटम्स. फॉर एग्जांपल कप्पा नूडल्स थे, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब के रेडी टू ईट पैकेट्स थे जो हम गर्म करते थे एंड खा लेते थे होटल्स में. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो कैरीड सम ड्राई फ्रूट्स, सम लाइट स्नैक्स, चॉकलेट्स विद अस. वी ऑल्सो कैरीड सम बेसिक मेडिसिन विद अस इन एवरी ट्रिप. हमारे 17 डेज यूरोप ट्रिप का डे बाई डे वीडियो इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड मैंने 2 डिटेल्ड गाइड्स भी अपलोड किए हैं, वन फॉर ऑस्ट्रिया एंड द अदर फॉर क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया. सो आपको सारी डिटेल्स इन सारी वीडियोस से मिल जाएंगे. आप 15 डेज स्पेंड करोगे एक्सप्लोरिंग द कंट्री एंड 2 दिन है आपका ट्रैवल टाइम के लिए. सो डे 1 आप इंडिया से जाओगे ऑस्ट्रिया एंड डे 1 से डे 6 आप एक्सप्लोर करोगे ऑस्ट्रिया को बहुत अच्छे से. आप एक्सप्लोर करोगे ऑस्ट्रियन कंट्री साइड, द ब्यूटिफुल साल्ज़कामरगुट रीजन, द एल्पाइन लेक्स ऑफ ऑस्ट्रिया, एंड देन आप ऑल्सो एक्सप्लोर करोगे द वाइब्रेंट सिटी ऑफ वियना विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. एंड यू विल ऑल्सो टेक अ डे ट्रिप टू स्लोवाकिया विच इज़ अ न्यू कंट्री आपके आइटिनरी में. And you will take a day trip to Slovakia's capital which is Bratislava. So day 1 to day 6 आप ऑस्ट्रिया एक्सप्लोर करोगे. Day 7 आप फ्लाई करोगे ऑस्ट्रिया से क्रोएशिया. आप अपनी रेंटल कार पिक करोगे एंड Day 7 to Day 14 तक आप एक्सप्लोर करोगे क्रोएशिया को. क्रोएशिया में आपके 2 बेसेस होंगे. पहला होगा डुब्रोवनिक जहाँ आप 3 दिन स्पेंड करोगे. यहाँ पे आप डुब्रोवनिक अच्छे से एक्सप्लोर करोगे एंड यू विल ऑल्सो टेक अ डे ट्रिप टू द कंट्री ऑफ मॉन्टेनीग्रो. उसके बाद आपका बेस होगा स्प्लिट जहाँ पे आप नेक्स्ट 3 डेज स्पेंड करोगे. आप स्प्लिट से आइलैंड ट्रिप्स पे जाओगे. आप एक और डे ट्रिप लोगे टू द कंट्री ऑफ बॉस्निया एंड हर्जेगोविना. उसके बाद आप जाओगे प्लिट्विश नेशनल पार्क जो कि आपका क्रोएशिया में लास्ट डेस्टिनेशन होगा. आपके लास्ट 2 डेज़ में आप जाओगे स्लोवेनिया जहाँ पे आप स्लोवेनियन कंट्री साइड एंड स्लोवेनियन लेक्स को एक्सप्लोर करोगे. एंड Day 17 को आप स्लोवेनिया को गुड बाय बोल के, यूरोप को गुड बाय बोल के अपने कंट्री इंडिया या जहाँ भी आपकी होम कंट्री है वहाँ वापस आ जाओगे. सो दिस इज़ अ हाई लेवल आइटिनरी ऑफ योर 17 डेज यूरोप ट्रिप. अकोमोडेशन के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप होटल्स में रुक सकते हो, एयरबीएनबीज में रुक सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्टे इन हॉस्टल्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड यू वांट टू सेव ऑन सम मनी. इन दिस ट्रिप वी मेनली स्टेड इन होटल्स बिकॉज वी डोंट cook when we are traveling, तो it doesn't make sense for us to stay in Airbnbs. Airbnbs में अगर आप कुक करते हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. बट होटल्स में क्या है कि आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स होते हैं तो आपको लंच तो आप बाहर करोगे, बट डिनर अगर आपको करना है तो आप होटल में ऑर्डर कर सकते हो. तो ये सब कंसिडर करके हमने होटल्स ही बुक किए इस ट्रिप में एंड हमने सारी बुकिंग्स की हैं booking.com से.
तो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एंड ऑन एन एवरेज आई थिंक 5 to 6,000 रुपीज़ आपको 6,000 रुपीज़ में आपको डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे अगर आप शोल्डर सीजन में जाते हो तो। इंडिया टू यूरोप एंड बैक टू इंडिया के लिए हमने स्काई स्कैनर एंड गूगल फ्लाइट्स यूज़ करके बेस्ट जो भी ऑप्शंस थे वो बुक किया। एंड विद इन यूरोप घूमने के लिए हमने दोनों रेंटल कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया। ऑस्ट्रिया में जब हम थे सो वी took rental cars for 2 days to explore the Austrian countryside and उसके अलावा हमने या तो public transport यूज़ किया या फिर अपने legs यूज़ करके काफ़ी walk किया। एंड क्रोएशिया में हमने जैसे ही लैंड किया वी हैड पिक्ड अप आवर अनदर रेंटल कार एंड क्रोएशिया से हमने पूरा ड्राइव किया ऑल द वे टू स्लोवेनिया एंड रिटर्न आवर कार देयर। नाउ रेंटल कार के ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हो। एंड वन टिप इज़ कि अगर आप यूरोप में रेंटल कार ले रहे हो सो ट्राई एंड गेट एन ऑटोमेटिक, बिकॉज वहाँ पे यू ड्राइव ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड। स्टीयरिंग व्हील भी दूसरे साइड में होता है जैसे कि इंडिया में होता है उसके ऑपोजिट साइड में, सो थोड़ा टाइम लग सकता है फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल। तो आपको ट्रैफिक रूल्स का भी ध्यान रखना है और कार को कैसे ड्राइव करना है उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब के साथ अगर ऑटोमेटिक कार होगी तो इट विल मेक योर लाइफ रियली ईजी ओवर देयर। नाउ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एज यू वुड नो यूरोप का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और स्पेशली इन कंट्री लाइक ऑस्ट्रिया। जब हम वियना में थे तो हमने हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया 2 ही दिन में। बसेस, ट्रैम्स, मेट्रोज़, ट्रेन्स, हमने सब कुछ यूज़ कर लिया। इतना कन्वीनियंट एंड इतना ईजी था। वन टिप हियर वुड बी कि आप जब भी किसी सिटी में जाते हो तो जनरली उस सिटी का एक ट्रैवल कार्ड आता है। सो फॉर एग्जांपल हमने वियना में वियना सिटी कार्ड परचेस किया, डुब्रोवनिक में डुब्रोवनिक कार्ड परचेस किया। सो ये कार्ड का बेनिफिट होता है कि दे विल गिव यू अनलिमिटेड एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, and you'll also get either a one-time access or discounted access to a lot of sightseeing attractions in that city. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एक्सपेंसेस कि आपके इस 17 डेज यूरोप ट्रिप में कितना खर्चा होगा। फॉर आवर एक्सपेंसेस हमने एक प्री लोडेड इंटरनेशनल कार्ड लेके गए थे जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ यूरोज लोड कर लिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड ऑल्सो टेकन सम यूरो कैश विद अस। तो या तो आप इंडिया से कैश लेके जा सकते हो या फिर आप वहाँ पे जब आप लैंड करोगे तो वहाँ पे आप एयरपोर्ट से भी कैश ले सकते हो, बट वो आपको क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा सो इट्स बेटर कि आप इंडिया से ही अपना कैश ले जाओ। नाउ हाउ डू यू एस्टिमेट कि आपको कार्ड में कितना यूरो कैरी करना चाहिए एंड आपके साथ कैश कितना कैरी करना चाहिए। हमने एक एस्टिमेट कर लिया था कि हमने कितनी बुकिंग्स ऑलरेडी ऑनलाइन कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल होटल बुकिंग्स हमारे ऑनलाइन हो चुके थे, हमने काफ़ी एक्सपीरियंसेस प्री बुक कर लिए थे, काफ़ी इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट था वो हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था। उसके बाद वी जस्ट हैड टू फिगर आउट कि हमें खाने में कितना खर्चा होगा ऑन अ डेली बेसिस एंड फॉर सम ऑफ द एडिशनल एक्सपीरियंसेस जो कि हम वहाँ जाके बुक करने वाले थे उसका कितना खर्चा आएगा। तो वो एक एवरेज खर्चा लेके वी डिसाइडेड कि ये इतना अमाउंट शुड बी सफिशेंट फॉर अस। सो फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए वी थॉट कि 20 to 25 यूरोज़ पर मील ये बजट हो सकता है हमारा। एंड अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेटेड कि 17 डेज़ के लिए अगर हम 2 मील्स करते हैं तो हमारा फूड में कितना खर्चा होगा। हमने थोड़ा रिसर्च किया कि पेट्रोल का कितना खर्चा हो सकता है, पार्किंग में कितना रफली खर्चा होता है, सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो हम वहाँ जाके बुक करने वाले थे उसका क्या कॉस्ट होगा। सो ये सब कॉस्ट का एक रफ एस्टिमेट करके प्लस इसके ऊपर सम एडिशनल बफर कंसिडर करके हमने अपना कार्ड लोड किया विद सम यूरोज़। एंड कैश हम काफ़ी कम लेके गए थे बिकॉज हर जगह यूरोप में कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, बट एट सम प्लेसेस छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, छोटे कैफ़ेज़ होते हैं, एट सम पार्किंग एरियाज़ वो कार्ड नहीं लेते हैं। तो वहाँ के लिए इट मेक सेंस कि आप थोड़ा कैश हैंडी रखो। इस ट्रिप का मेजर खर्चा तो ऑब्वियसली वुड बी योर फ्लाइट टिकट्स, योर टू एंड फ्रो फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम इंडिया, and that costed us 1.5 lakhs rupees per couple. Apart from this, visa costed us 20,000. Hotels, considering an average of 4,500 rupees to 5,000 rupees, roughly around 72 to 75,000 was the amount that we spent on accommodation. On food, we spent another 50,000 rupees. On transport, that is rental cars, and parking and petrol, we spent around 70 to 75,000 rupees.
On activities, that is entrance to national parks, the island tours that we had done, on that we spent another 30,000 rupees. And some additional charges were like 10,000 to 15,000 rupees जो छोटे मोटे कहीं पे हमने पैसे दिए थे. So ये सब का total अगर आप देखोगे तो it comes up to around 4 lakhs rupees for a couple for a 17 days Europe trip. अगर आप इस amount को कम करना चाहते हो, so I would recommend कि आप rental cars skip कर दो and instead you rely solely on the पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंडली आप खाने पे थोड़ा सेविंग्स कर सकते हो. जैसे हमने कभी कभी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थोड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में, बट अगर आप मैकडी जैसे प्लेसेस में जाओगे तो आपका इजीली 15 to 18 यूरोज़ फॉर अ मील में हो जाएगा. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा रेडी टू ईट लेके जाते हो या फिर आप एयरबीएनबीज लेके वहाँ पे कुक करते हो तो आपके खाने पे आपके काफ़ी एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे. सो ये एरियाज़ में आप थोड़ा बहुत पैसे सेव कर सकते हो. आई वुड से एक्सपीरियंसेस पे कट डाउन मत करो, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू यूरोप एंड वहाँ के आपने एक्सपीरियंसेस ही नहीं एक्सप्लोर किए, देन व्हाट इज़ द पॉइंट. लाइक अगर आप आइलैंड ट्रिप्स पे नहीं गए, अगर आपने हालस्टाट में जाके स्काई व्यू प्लेटफॉर्म नहीं देखा, अगर आपने क्रोएशिया का ब्लू केव्स नहीं देखा, वहाँ का प्रिटविश नेशनल पार्क नहीं देखा, then what's the point of traveling to these beautiful countries? So this was all the information that I wanted to share with you, and I hope ये information use करके आप अपना next European holiday plan कर सकते हो. If you have any questions or feedback, then let me know in the comment section below. And if you like this video, do consider subscribing to my channel and also following my Instagram page. My Insta handle is TrippyLensGirl. So very soon I'll be back with a detailed guide of another beautiful location. So till then, take care and happy traveling.